बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने आखिरी दौर में आ चुकी है और इन बॉर्डर गावस्कर सीरीज का आखिरी मैच सिडनी टेस्ट कुछ ही घंटों में अब स्टार्ट होने वाला है। और इस पूरी सीरीज में अगर एक टीम जिसकी चर्चाएं हमेशा होती रही तो वो है टीम इंडिया। चर्चाओं की विषय हमेशा अलग अलग जरूर रहा, लेकिन इतना तय है कि इस सीरीज में टीम इंडिया हमेशा चर्चा की विषय रहेगी। फिर चाहे वो टीम इंडिया न्यूजीलैंड से हारने के बाद, अपने घर पे हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच हो, या फिर पर्थ टेस्ट हो, या फिर रोहित शर्मा का फॉर्म हो, विराट कोहली का फॉर्म हो, या फिर अब ऋषभ पंत का फॉर्म हो। इस सीरीज के स्टार्ट होने से पहले इस सीरीज के कई हीरो फिक्स किए गए थे कि इनके बलबूते इस बार भी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएगी। और उसमें जो सबसे ज्यादा इसकी चर्चाएं हुई वो थे ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत का जो बैक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में रहा है वो काफी ज्यादा ही प्रशंसा के लायक, एप्रिसिएशन के लायक। लेकिन इस दौर के स्टार्टिंग से ही वो ऋषभ पंत नजर नहीं आए जो पिछले सीरीज में थे। उनकी परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रही। लेकिन अब उनकी चर्चाएं इसलिए फिर से स्टार्ट हो गई है क्योंकि ऐसा न्यूज आ रही है कि सिडनी टेस्ट से ऋषभ पंत को ड्रॉप किया जाएगा और उनकी जगह ध्रुव जुरैल को टीम में ऐड किया जाएगा। बात सही है कि मेलबर्न टेस्ट के दौरान ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में अपने एक अजीबोगरीब शॉट पे वो आउट हुए, जो कि उस वक्त टीम को चाहिए नहीं था। और उसके बाद टीम कोच का वो ड्रेसिंग रूम में वो एग्रेसिव नेचर हो, या फिर रोहित शर्मा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऋषभ पंत के लिए वो जवाब देना हो, दोनों चीजों से साफ लगा कि टीम बिल्कुल खुश नहीं है ऋषभ पंत से, ऋषभ पंत के बिहेवियर से, ऋषभ पंत के बैटिंग अंदाज से। इसलिए टीम अब उनसे एक कदम आगे जाके किसी और को मौका देना चाह रही है। वाजिब है, देना भी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ ऋषभ पंत की वजह से मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया की हार हुई? नहीं। क्या ऋषभ पंत की वजह से टीम इंडिया इस सीरीज में 2-1 से पिछड़ रही है? आंसर इसका भी नहीं है। तो अगर आप ऋषभ पंत की बात कर रहे हो, ऋषभ पंत पे एनालाइज कर रहे हो, उसका रिव्यू कर रहे हो, तो रिव्यू वहां से आपको स्टार्ट करनी चाहिए जहां से सबसे ज्यादा इस सीरीज में टीम इंडिया को डेंट लगा है। वो है टीम इंडिया के काफी एक्सपीरियंस होल्डर दो खिलाड़ी, रोहित शर्मा और विराट कोहली। क्यों नहीं उनकी बात होनी चाहिए जो पिछले 5 सालों से 29 के एवरेज से रन बना रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं किंग कोहली की। क्यों नहीं उनकी बात होनी चाहिए जो इंग्लैंड सीरीज के बाद बिल्कुल भी उनके परफॉर्मेंस में इतनी बड़ी डिप उम्मीद से परे है। मैं बात कर रहा हूं रोहित शर्मा की, जिनका इस पूरी सीरीज में एवरेज 6 का है, क्योंकि कई मायनों में उनसे कई बॉलर जो है उन्होंने ज्यादा रन इस सीरीज में बनाया, लेकिन रोहित शर्मा ने अब तक नहीं। तो क्यों हर बार इनकी गलतियों को छिपाने के लिए एक ऐसे क्रिकेटर को ढूंढा जाता है जिनकी गलती उतनी नहीं होती है? इससे पहले पुजारा, रहाणे और अब ऋषभ पंत। मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऋषभ पंत तो जैसे पहले थे वही अभी भी है। पिछले सीरीज में सेम ऐसे ही शॉट वो खेलते थे, गेंद डायरेक्ट बाउंड्री के पार जाती थी, सिक्स जाती थी तो आप ताली बजाते थे। और इस बार जब उन्होंने ये शॉट खेला तो गेंद अगर डायरेक्ट हाथ में गई तो आपके लिए ऋषभ पंत गलत हो गए। तो क्यों नहीं उसकी बात होनी चाहिए कि जो पहले जैसा था अभी भी वैसा है, लेकिन जो पहले जैसा था अभी वैसा नहीं है। तो ऐसे खिलाड़ी के लिए बात होनी चाहिए। और ऐसे खिलाड़ी में सबसे पहले नंबर पे रोहित शर्मा आते हैं, जिनको जिम्मेदारी सबसे ज्यादा लेनी चाहिए। क्योंकि कैप्टन अगर लीड फ्रॉम फ्रंट अगर नहीं करेगा तो फिर टीम तो डाउन जाएगी। तो फिर से एक नए बलि का बकरा ढूंढा गया है ऋषभ पंत के रूप में, कि ऋषभ पंत को ड्रॉप करना है टीम इंडिया को, और बाकी खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उनको इसी बहाने उनको कवर अप करना है।
फाइनल डिसीजन तो कल सुबह पता चलेगा कि ऋषभ पंत टीम से ड्रॉप हो रहे हैं या नहीं। अब तक की न्यूज के अनुसार ऋषभ पंत टीम से ड्रॉप हो रहे हैं।